नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भोकाल और फुचांग। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, तुम मुझे ढूंढने निकले हो, मैं तुमसे बदला लूँगा। तुम्हारे कारण तिलिस्मा, परहर्रा एवं ओसाका ग्रह मेरे हाथों से निकल गए। भयंकर बदला लूंगा मैं तुमसे। महाबली भोकाल, तुरीन एवं महर्षि गाजोबाजो तिलिस्मा की ओर बढ़ रहे थे। महर्षि, क्या तिलिस्मा में हमें फुचांग के बारे में पता चल जाएगा? जरूर पता चलेगा भोकाल। तिलिस्मा की सामर्थ्य शक्ति असीमित है। महर्षि, मैं फुजांग से अपनी माँ परिरानी ओसिका को कैद करने का भयानक बदला लूँगा, और मैं उस दरिंदे से अपने पिता की हत्या का बदला लूँगी। ज़रूर लेना बच्चों, किंतु पहले उस तक पहुँच तो जाएं। उनका रथ जंगल में प्रविष्ट हो गया। तभी एक भयानक आवाज़ से जंगल गूंज उठा, धड़ धड़। अरे, ये आवाज़ कैसी? जंगल की सभी प्राकृतिक बाधाओं को रौंदता एक विशालकाय गोला लुढ़कता आ रहा था। तीव्र गति से मौत का दूत बना वो गोला उनकी तरफ बढ़ा। उफ! कूदो, बचो! समय रहते तीनों ही रथ से छलांग लगाकर बच गए और रथ का कचूमर बनाकर वो गोला रुक गया। कर! ये तो हमें कुचल ही देता। ये बला है क्या? उनके प्रश्न के जवाब में उस विशाल गोले से निकलने लगे वे विचित्र प्राणी देखते ही देखते उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सैकड़ों विचित्र प्राणियों ने। उफ! मेरा दिमाग फटा जा रहा है इनके भयानक शोर से। ये चाहते क्या हैं हमसे? एक साथ असंख्य हथियार लपकें उनकी ओर। युद्ध ही चाहेंगे। पहले इन्होंने हमारा रथ कुचला, अब हमें कुचलना चाहते हैं। वो चिल्ला उठा, भोकाल! और उसमें हुआ वो आश्चर्यजनक परिवर्तन। सभी हथियार टकराए तुरीन के प्रलयंकारी किरणों एवं भोकाल के ढाल से। मेरी शक्तिशाली किरणों से परिचित नहीं है ये बड़ी सी बड़ी सेना। महाबली भोकाल की शक्ति के आगे शून्य है। फिर एक भयानक जंग छिड़ गई वहां। साएं कुर्र। किसी से कम ना थे वे भयानक बौने एवं विचित्र प्राणी। अरे, ये शैतान तो ऊपर ही चढ़े आ रहे हैं। इसी परेशानी का सामना कर रही थी तुरीन भी। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता से शीघ्र ही परिचित हो गए महर्षि गाजोबाजो। भोकाल, शीघ्रता से वो सुनहरी गोला तोड़ डालो, अन्यथा ये विचित्र प्राणी इसी तरह बढ़ते रहेंगे। विद्युत गति से भोकाल दौड़ पड़ा उस विशाल गोले की ओर। अगर ये बात है तो अब ये एक पल भी नहीं बचेगा। तलवार के एक ही वार में वो गोला एक भयंकर विस्फोट के साथ ध्वस्त हो गया। बड़ाम! रथ का भी बदला ले लिया मैंने। फिर ज़्यादा देर ना लगी, भोकाल एवं तुरीन को वो मारा। चले थे हमसे टकराने, उन्हें समाप्त करके वे चल पड़े फिर तिलिस्मा की ओर। यह हमारे किसी दुश्मन का काम हो सकता है। पृथ्वी पर एक ही दुश्मन है हमारा, फुजांग। वो ज़रूर हमें लगातार देख रहा है। तिलिस्मा, वो खूबसूरत एवं तिलिस्मी शक्तियों से भरपूर महल जो महान खजूड़ा से प्राप्त हुआ था, उन महावीरों को तीनों तिलिस्मा में प्रवेश कर गए। तिलिस्मा का संचालन कक्ष। अब हमें फुजांग को ढूंढना है कि वो है कहाँ। महर्षि गाजोबाजो ने तिलिस्मा को आदेश दिया, हमें फुजांग का पता बताओ तिलिस्मा। संचालन कक्ष की दीवार पर लगा विशाल चित्रपट रोशन हो गया। पूरी पृथ्वी दिखाई देने लगी उसमें। पृथ्वी पर ढूंढ रहा है तिलिस्मा फुजांग को। अगले ही पल उसमें नजर आया एक अन्य ग्रह, यानी वो पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि अब तिलिस्मा उसे दूसरे ग्रहों पर तलाश कर रहा है। किंतु सभी ग्रहों की तलाश के बाद भी तिलिस्मा को फुजांग ना मिला। निराश भरे स्वर निकले महर्षि गाजोबाजो के मुंह से, मुझे अफसोस है पुत्र भोकाल, तिलिस्मा असमर्थ रहा। जरूर फुजांग ने खुद को किसी अदृश्य घेरे में सुरक्षित कर रखा होगा। किंतु भोकाल के मुंह से दृढ़ शब्द निकले,
मैं अपनी माँ परी रानी ओसिका को ज़रूर ढूंढ कर रहूँगा महर्षि। अब कोई भी शक्ति मुझसे उन्हें और जुदा नहीं रख सकती। भोकाल के इन दृढ़ शब्दों के साथ महर्षि गाजोबाजो के मस्तिष्क में कौंधा एक शानदार विचार। परी रानी ओसिका, हाँ क्यों ना हम तिलिस्मा से परी रानी ओसिका का पता लगवाएं। इसके साथ ही महर्षि गाजोबाजो ने तिलिस्मा को परी रानी ओसिका की खोज का आदेश सुना दिया और अगले ही पल चित्रपट पर उभरने लगे दृश्य, और वो दृश्य जिसे देखने के लिए तड़प गया था भोकाल, किंतु एक भयानक रूप में दिख रहा था जो अब इसे परी रानी ओसिका, जादूगर कीचड़ पलट की कैद से तुम्हें कोई आजाद ना करा सकेगा। महाबली फुजांग ने बहुत सोच समझ के तुम्हें मेरे पास रखवाया है। इससे ज़्यादा देखना गवारा ना कर सका महाबली भोकाल की आंखों ने। बस बस करें महर्षि, बस करें। क्रोध से कांपता वो खड़ा हो गया। महर्षि, मुझे मेरी माँ के पास भेजिए शीघ्र। तुम चल रही हो तुरीन? जरूर, महर्षि गाजोबाजो ने तुरंत तिलिस्मा को आदेश दिया। अगले ही पल वे जादूगर कीचड़ पलट के सामने खड़े थे। जादूगर कीचड़ पलट अब ये ज़्यादा देर कैद नहीं रहेंगी, क्योंकि अब इन्हें आज़ाद कराने आ गया है इनका पुत्र आलोक और महाबली भोकाल। कीचड़ पलट के लिए ओकाल भोकाल आलू कुचाल कीचड़ पलट के लिए ओकाल भोकाल आलू कचालू सब एक बराबर है। मेरा पुत्र आलोप, ये इतना बड़ा हो गया। ओह पुत्र। कीचड़ पलट ने वार करने में वक्त ना गवाया। अब तुम इस कीचड़ पर खड़े नहीं रह पाओगे, उठते ही फिर फिसल जाओगे। उफ, ये क्या, हम तो वाकई खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मैं कीचड़ पलट कीचड़ का राजा हूँ। बच्चों, ये सारी कीचड़ मेरा कहाँ मानती है। कहते ही एक और जादू चलाया दुष्ट जादूगर ने, और अब ये कीचड़ दैत्य तुम्हें हजम कर जाएंगे। अब समय था कुछ कर गुजरने का। चीख उठा भोकाल। भोकाल। महाबली भोकाल के पाँव में तो हवा पर भी टिकने की शक्ति है। आओ खींच दे तो देखता हूँ भोकाल से टकराने की शक्ति कीचड़ में है या नहीं। तलवार के एक ही वार ने खींच देते को छितरा दिया। ये मिली कीचड़ कीचड़ में। अब ऐसे ही तुम्हें भी कीचड़ में पलट दूंगा कीचड़ पलट। ओकाल भोकाल कीचड़ पलट की शक्तियों से अभी तो पूरी तरह परिचित नहीं है बेटा। कीचड़ पलट का जादू चला देख। अब तेरी माँ इस पिंजरे सहित समा जाएगी कीचड़ में। पिंजरे को कीचड़ में समाता देख चिल्ला उठा भोकाल। नहीं नीच जादूगर, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उफ, तू कुछ नहीं कर सकेगा बेटा आलू कचालू। अब एक कीचड़ का तूफान तुझे भी तेरी माँ के पास परलोक ले पहुँचेगा। आलोक पुत्र, मुझे बचा। लेकिन भोकाल की शक्तियों को कम आका था जादूगर कीचड़ पलट ने। जय महागुरु भोकाल। क्रोधित तलवार का एक ही वार जादूगर कीचड़ पलट की गर्दन ले उड़ा। साएं खचाक। अगले ही पल कीचड़ पलट का शरीर वास्तव में ही कीचड़ पर पलट पड़ा था। जादूगर कीचड़ पलट, मुझे अफसोस है कि तुझे तड़पा तड़पा कर ना मार सका। जादूगर कीचड़ पलट के मरते ही कीचड़ सामान्य हो गई। तुरीन भी संभल कर पिंजरे को कीचड़ में समाने से रोकते भोकाल के पास पहुंच गई। भोकाल, मैं भी आ गई हूँ। हाँ, अब हम परी रानी ओसिका को बचा लेंगे। हाँ तुरीन, वैसे इस काम के लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ, किंतु जैसे ही वो पिंजरा कीचड़ से बाहर आया, उफ, नहीं माँ, ये क्या हुआ? तुम कहाँ गायब हो गई? परी रानी ओसिका पिंजरे में से गायब हो चुकी थी। वापस तिलिस्मा में महर्षि, आपने देखा कि कैसे माता श्री फिर से गायब हो गई? हाँ पुत्र, हमें अफसोस है, और अब तो तिलिस्मा भी उन्हें खोज पाने में असमर्थ है, क्योंकि फुजांग ने जरूर इस बार तुम्हारी माँ को भी अदृश्य घेरे में कैद कर दिया होगा। बुरी तरह निराश हो गया भोकाल।
हे माता श्री, क्या मैं कभी तुम्हें पा सकूंगा या नहीं? निराश ना हो भोकाल, तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। इधर सुल्तान एवं मेस्पर पहुंचे अपने ग्रह हेपना के देश प्रोका में, जहां शैतान कास्कोर अपने जीजा राजा टोस्कर की हत्या कर खुद राजा बन बैठा था। मेस्मर जी, आपके अचानक गायब हो जाने के बाद महाराज की मृत्यु का समाचार सुनाया गया और जालिम कास्कोर प्रोका का राजा बन बैठा। उसके जुल्म प्रजा को जीने नहीं दे रहे हैं। अब आप चिंता ना करें, सब इकट्ठे होकर महल की ओर चलें। हम उस जालिम को पदच्युत कराकर महारानी जी को उसकी कैद से छुड़वाकर सिंहासन दिलवाएंगे। चल पड़े सैकड़ों प्रोकावासी मेस्मर एवं सुल्तान के नेतृत्व में राजमहल की ओर। शैतान कास्कोर मुर्दाबाद। जालिम कास्कोर, राज सिंहासन छोड़ो। जब ये खबर कास्कोर को मिली, वो महल की प्राचीर पर आ खड़ा हुआ। मेस्मर जिंदा है और यहाँ आ पहुँचा है, तो इसका मतलब डाकोर मारा जा चुका है और अब मेरा अंत भी निश्चित है। शीघ्र ही तीर एवं भाले बरसाते सैनिकों तक पहुंचा मेस्मर का मानसिक संदेश। आप लोग व्यर्थ एक ऐसे आदमी के कारण अपने ही भाइयों का कत्ल कर रहे हैं जिसने आपके पूज्य राजा टोस्कर की हत्या कर दी थी। मैं राजवैद्य मेस्मर आप लोगों को ये सलाह देता हूँ कि अपने हथियार इस जुल्मी के खिलाफ इस्तेमाल करो। अगले ही पल उस सम्मोहक आवाज़ के जादू में बंधे सभी सैनिक कास्कोर की तरफ मुड़ गए। मार डालो इस जालिम को। भाग खड़ा हुआ कास्कोर जान के भय से, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे नहीं मरना। और अब उसकी लाश पड़ी हुई थी उस राजमहल में तीरों एवं भालों से बिंधी। हत्यारा, जालिम, शैतान, पापी। फिर शीघ्र ही महारानी को कारागृह से छुड़वाकर राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। प्रोकावासी आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते महान मेस्मर एवं प्रिय सुल्तान। ये हम दोनों का कर्तव्य था महारानी साहिबा। बोलो महारानी की जय। राजमहल में महारानी से विदा लेकर दोनों पहुंचे गुरु के पास। गुरुदेव प्रणाम, आपकी कृपा से आज मैं और मेरा पुत्र जीवित है गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र, गुरु का काम शिष्य को शिक्षा देना है, आगे शिष्य की काबिलियत पर निर्भर करता है। पुत्र सुल्तान, प्रोका में अब तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। पृथ्वीलोक पर तुम्हारे मित्र भोकाल को इस वक्त तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। पिताश्री की आज्ञा हो तो मैं इसी क्षण प्रस्थान कर जाता हूँ गुरुदेव। मेस्मर ने तुरंत हामी भर ली। सुल्तान ने ताबीज को हाथ में लिया और हे तिलिस्मा, महल के तिलिस्मी ताबीज, मुझे तिलिस्मा महल में पहुंचा दे। रोशनी के एक तीव्र झमाके के साथ सुल्तान हो गया गायब और अगले ही पल वो तिलिस्मा के संचालन कक्ष में प्रकट हुआ। प्रणाम महर्षि, प्रणाम मित्रों। सुल्तान को अपने बीच देख तीनों के मुख पर मुस्कान खेल गई। स्वागत है मित्र सुल्तान, कहो प्रोका में सब कैसे हैं? क्या अपना लक्ष्य पूरा कर आए तुम वहाँ? हाँ महर्षि, प्रोका में दुष्ट कास्कोर को मारकर महारानी को सिंहासन दिलवा दिया गया है। बहुत खूब, बधाई हो। किंतु मित्र, लगता है कि तुम अभी अपना लक्ष्य नहीं पा सके हो। मुझे बताओ अपनी परेशानी का कारण। हाँ मित्र सुल्तान, फुजांग की तिलिस्मी चालें हमारी राह के आड़े आ रही है। फिर भोकाल उसे फुजांग की चढ़पलट, परी रानी ओसिका एवं तिलिस्मा की असमर्थता के बारे में सब बताने लगा। समस्या पर गहरा विचार करने के बाद बोला सुल्तान, महर्षि, अगर हम तिलिस्मा से ये पूछें कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर फुजांग तिलिस्मा से विक्षिप्त कर रह सकता है? चेहरा खिल उठा महर्षि गाजोबाजो का। वाह पुत्र, विचार तो अति उत्तम है तुम्हारा। मेरे विचार से हम इस तरह जरूर कामयाब होंगे। किंतु फिर ऐसा आदेश दिया महर्षि ने तिलिस्मा को और चित्रपट पर उभरने लगे कुछ दृश्य। और जब वो चित्र रुके तो दिखाई दी वे 3 गुफाएं। जरूर वो इन 3 गुफाओं में से किसी एक में छुपा बैठा होगा।
आप हमें वहां भेजिए महर्षि। महर्षि ने तिलिस्मा को आदेश सुनाया और अगले ही पल तीनों उन गुफाओं के मुहाने पर आ खड़े हुए थे। अब हम तीनों अलग अलग गुफाओं में प्रवेश करेंगे। देखो किसके हाथ लगता है वो शैतान। तीनों अलग अलग गुफा में प्रविष्ट हो गए। वो शैतान जरूर मुझे ही मिलेगा। अपने पिता की हत्या का बदला मैं आज लेकर रहूंगी। उस दुष्ट के चंगुल से आज माता श्री को छुड़वा कर ही रहूंगा। सुल्तान तेजी से गुफा में बढ़ता चला जा रहा था। तभी सुल्तान की राह रोक कर खड़ा हो गया वो हास्यास्पद सा प्राणी। त्रिनेत्री के रहते तो महाबली फुजांग तक नहीं पहुंच सकता रे मानो। तो तुझे रहने रहने को कौन ही कह रहा है। तुझे तो मैं अभी यमलोक पहुंचा दूंगा। मुझे तो बाद में कहीं पहुंचाइयो मानो। पहले ज्वाला दूतों से तो बच के दिखा। सुल्तान के देखते ही देखते विशालकाय दैत्य जन्म लेने लगे छोटे छोटे ज्वालामुखियों के मुहाने से। ज्वालादूत ज्वालादूतो इसे दिखाओ कि तुम्हारी शक्ति क्या है। ज्वालादीतों के प्रबल ज्वाला प्रहारों ने उछाल फेंका सुल्तान को। उफ! अगले ही पल कहा उठा त्रिनेत्री का। अगले ही पल कहा गूंज उठा त्रिनेत्री का। क्यों? क्या हुआ मानो? हो गए धराशायी या अभी और दम बाकी है? मैं तुम्हें और तुम्हारे इन ज्वालादूतों को अभी सबक सिखाता हूँ त्रिनेत्री। अभी दम बाकी है तुम्हारा। सुल्तान की विस्फारित नजरें मिली ज्वालादूतों से। फिर हुआ फिर शुरू हुआ सम्मोहन चक्र। ज्वालादूतों को दिखाई देने लगे अपने से भी ज़्यादा विशाल ज्वालादूत। सभी ज्वालादूत परेशान थे उसे वहां देखकर। वे सभी ये सोच रहे थे कि इससे लड़ें या ना लड़ें। तभी उस विशाल ज्वालादूते ने जो कि सुल्तान के सम्मोहन का दृष्टि भ्रम था उन पर भयंकर आक्रमण कर दिया और उससे घबराकर सभी ज्वालादूत उसके चरणों में गिर पड़े। टपोला! ज्वालादूतों ने तो हार मान ली और एक ऐसे ज्वालादूत से जो कि वो वहां था ही नहीं। आगे आगे देख होता है क्या। नहीं, ये क्या कमाल हो रहा है। फिर देखते ही देखते वे सभी ज्वालादूत उठे और अपने अपने बिलों में समाते चले गए। सिर सिर धुनता रह गया त्रिनेत्री ज्वालादूतों की इस असफलता पर और पलटकर उसने अपना खड़ग सुल्तान के पेट में पेवस्त कर दिए। खचाक! ले मर दुष्ट! मानो ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे गुलाम ज्वालादूत असफल हो गए हो। दर्द से कर्राता हुआ सुल्तान बोला। धोखेबाज! असावधान देखकर वार करता है। मरना तो तुझे था ही पगले। सावधान भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता। ना जाने क्या हुआ। तभी त्रिनेत्री के चेहरे के भाव एकाएक बदलने लगे। मालिक, मुझसे गलती हो गई। जो आपको खड़ग मारा, जो चाहे सजा दे दे इस जुर्म की मुझे। सुल्तान का सम्मोहन जो चल गया था उस पर अपना गला दबाकर खुद को मार दो। जो हुक्म मालिक। और त्रिनेत्री ने खुद को सजा देनी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों बाद वो जमीन पर मृत पड़ा था। ये तो गया, पर अब मेरा क्या होगा। अत्यधिक पीड़ा दिखाई पड़ रही थी उसके चेहरे पर। वो वहीं बैठ गया और अपना मस्तिष्क केंद्रित करने लगा। और मानसिक शक्ति ने कुछ किया तो असीम मानसिक शक्ति ने उस खड़ग को जख्म सहित गायब कर दिया। अगले ही पल स्वस्थ हो सुल्तान आगे बढ़ चला। कोई भी शक्ति अब मुझे फुजांग तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तुरीन भी एक गुफा में बढ़ी जा रही थी। वो दरिंदा जिसने इतने वर्षों मेरी माँ को राजमहल से दूर रखा। वो दरिंदा जिसने मेरी माँ को विधवा के वस्त्र पहनने पर मजबूर कर दिया। इतने गहरे विचारों में मग्न थी वो कि उसे सामने खड़ी मुसीबत भी दिखाई नहीं दी। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। उफ! ये क्या बड़ा भयंकर सा स्वर निकला उस दैत्य के मुंह से। गुफा पीपली से तो छूटकर दिखा पहले मानवी। गुफा पीपली के बंधनों में जकड़ गई तुरीन। उफ! गुफा पीपली!
हाँ गुफा पिपली, मेरी ये बाहें अब तेरे शरीर का सारा खून चूस जाएगी। अगले ही पल तुरीन की भी उंगलियों से फूटी प्रलयंकारी किरणें, और अगर मैं तेरे कंधे ही उखाड़ फेंकूं तो गुफा पिपली की दोनों भुजाओं ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया, स्वतंत्र हो गई तुरीन गुफा पिपली के बंधनों से। किंतु गुफा पिपली भी कोई काम का ना निकला। लड़खड़ा गई तुरीन उसके इस भार से, और वो खाई की तरफ गिरने लगी। म्याऊं। उफ। चल कपाला। उसके साथ ही कपाला भी कूद पड़ी उसे बचाने के लिए। अगले ही पल कपाला का आकार बढ़ने लगा। उफ। अगर मैं कपाला के पेट पर सवार ना हो पाई तो मुझे इस अग्नि में गिरने से कोई नहीं बचा सकेगा। और तुरीन भी शीघ्रता से उस पर सवार हो गई। शाबाश कपाला। अब वे संभल चुके थे। कपाला उसे लेकर उड़ चली। गुफा पिपली को संभलने का तनिक मौका ना मिला। भयंकर चीख से गूंज उठी गुफा। अगले ही क्षण आग एवं धुएं में विलीन हो गया गुफा पिपली का शरीर। अपनी राह के सभी कांटे इसी तरह उखाड़ फेंकने हैं मुझे। भोकाल जिस गुफा में प्रवेश हुआ उसमें उसे आगे बढ़ने के लिए ही बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे थे। उफ। पूरी गुफा में यह अत्यधिक चिकना तरल पदार्थ फैला हुआ है, एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक उफ फिसला, और फिसलता हुआ जा गिरा वो एक गड्ढे में। भोकाल। समय रहते वो भोकाल बन गया। महागुरु भोकाल मेरी हर पल रक्षा करते हैं। और अगले ही क्षण वो गड्ढे से बाहर निकल गुफा में आगे बढ़ रहा था। अब वो चिकनाहट भी समाप्त हो गई है, और ये गुफा के छिद्रों से निकलती ये विचित्र पूंछें कैसी हैं। तभी वे पूंछें आगे बढ़ी, और उफ ये क्या। किंतु बलशाली भोकाल के समक्ष वो समस्या 2 पल से ज़्यादा ना टिक सकी। क्यों अपनी जान के ग्राहक बने हो मुझसे टकराकर, जल्द ही वो आज़ाद हो गया उन पूंछों के बंधनों से। अपनी तलवार कब्जा कर वो उन पूंछों को काटता तेजी से आगे बढ़ता चला गया। कट कट खचाक। गुफा का वो मोड़ मोड़ते ही सभी पूंछें हो गई गायब। इन छोटी छोटी मुसीबतों से फुजांग भोकाल को डराना चाहता है। तभी एक भयंकर आवाज से गूंज उठी गुफा। यह जोरदार आवाज कैसी। खड़ाम खड़ खड़ खड़। और अगले ही पल गुफा की छत से निकली नुकीली चट्टानें अपनी जगह छोड़ने लगी। कुछ पल बाद जब ये सब शांत हुआ, तुरीन सुल्तान तुम यहाँ, इसका मतलब तीनों गुफाएं इसी मैदान में निकलती है। हाँ लगता तो यही है, यानी फुजांग यहीं कहीं होगा। तभी वो दीवार चटकने लगी। ये क्या। सामने नजर आया फुजांग। मौत की गुफा में स्वागत है मित्रों। फिर नजर आई परी रानी ओसिका। लो अपनी माँ से तो मिल लो तुम भोकाल, आखिरी बार। नहीं नीच हत्यारे, इन्हें छोड़ दो। कहा लगाया शैतान ने। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझसे युद्ध में तो जीत लो। तभी बीच में कूद पड़ी तुरीन, और उसने फुजांग पर किया किरणों का जबरदस्त हमला। तुझे तो ऐसी भयंकर मृत्यु मिलेगी शैतान की दुनिया याद रखेगी। ओह तुरीन उर्फ राजकुमारी सोफिया, चलो पहले तुमसे ही निपट लूं। और फुजांग के इस भयंकर हमले को सह ना पाई तुरीन पलटकर गिरी और वो बेहोश हो गई। क्रोध में अंधा हुआ बीच में कूद पड़ा सुल्तान। हत्यारे सुल्तान तुझे धूल चटाएगा। ओह सम्मोहन सम्राट सुल्तान, बहुत घमंड है तुझे अपनी सम्मोहिनी विद्या का। फुजांग ने किया सुल्तान पर अपने सम्मोहन का जादू, और सुल्तान वो जिस मुद्रा में फुजांग पर झपट रहा था उसी मुद्रा में जड़वत हो गया। अपने साथियों की ऐसी हालत ने बुरी तरह भड़का दिया भोकाल को। नीच आदमी, अब मैं तुझे और जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा देखते हैं तुम मुझसे लड़ेगा पहले या इनसे। अगले ही पल फुजांग के सामने खड़े थे 2 अन्य भोकाल। जाओ पहलवानों, जरा इसे बताओ कि अगर अपनी जैसी शक्ति वाले 2 पहलवानों से टकराना पड़ जाए तो क्या हश्र होता है। और वे दोनों भोकाल भिड़ गए महाबली भोकाल से। ये नकली भोकाल बेशक शारीरिक शक्ति में मुझसे बराबर हैं,
किंतु इनके पास महाबली भोकाल की असली तलवार एवं ढाल तो नहीं है ना। इस तरह शीघ्र ही उसने अपने प्रतिरूप नकली भोकालों को समाप्त कर दिया। खचाक फुजांग की तरफ बढ़ा वो। फुजांग तो किसी भी शैतानी चालों के बाद भी बच ना सकेगा। अच्छा तो ये ले, और फुजांग का कद बढ़ना प्रारंभ हो गया। अब देख तमाशा। जल्दी उसका सिर गुफा की छत छूने लगा। फुजांग का हाथ बढ़ा भोकाल की तरफ। तलवार के एक ही वार ने हाथ की सारी उंगलियां काट डाली। तुम्हारे कद से भी विशाल ताकत रखती है ये तलवार मूर्ख। फुजांग ने पासा पलटा। उसका मुंह ऐसे फूल गया जैसे मुंह में कुछ भरा हुआ हो। अगले ही पल उसका मुंह खुला और उसमें से निकले वे विशाल अष्टभुज। भिड़ गए वे चारों अष्टभुज भोकाल से। ये खेल अब जल्द ही समाप्त करना होगा। माता श्री बहुत पीड़ा सह रही है और वे अष्टभुज भी भोकाल की जोड़ के साबित नहीं हो पा रहे थे। खच कच कछाक भोकाल की शानदार तलवारबाजी ने चारों अष्टभुजों को परलोक पहुंचा दिया। फुजांग जो वापस अपने सामान्य आकार में आ चुका था। भोकाल जो काम कोई और शक्ति ना कर सकी अब सम्मोहन शक्ति से संभव होगा। अगले ही पल भोकाल उसके सम्मोहन जाल में कैद हो गया। मुझे अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काटनी है। फंस गया बच्चू, चीख उठी परी रानी। नहीं पुत्र, ये क्या कर रहे हो। किंतु भोकाल को कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। तभी बेहोशी टूटी तुरीन की। उफ, ये क्या हो रहा है। रुको रुको भोकाल। उसे ध्यान आ गए महर्षि गाजो बाजो के शब्द। पुत्री, परहर्रा की जादुई शक्ति असीमित है। अगले ही पल परहर्रा का वार हुआ आत्महत्या करते भोकाल पर। इसके साथ ही भोकाल से फुजांग के सम्मोहन का असर टूट गया। क्रोधित फुजांग पलटा तुरीन की ओर। ओह, तो परहर्रा की शक्ति से वाकिफ हो तुम। यानी अब वाकई मेरा खेल खत्म। नृशंस हत्यारे ने जादुई प्रहार किया उस बंधन पर जो परी रानी को रोके हुए था, अग्नि की लपोटों के ऊपर। अब मैं तुम्हें ये नुकसान तो पहुंचा ही सकता हूँ। नहीं नहीं, एक तरफ भोकाल ने फुर्ती से बचाया परी रानी को। पुत्र, माँ। तो दूसरी तरफ तुरीन ने फुजांग पर किया परहर्रा का ज्वालामयी वार। शैतान, ले मर। महान फुजांग, तेरा अंत कैसे हो गया। बुरी तरह जलने लगा फुजांग का शरीर और जलकर काला कोयला समान बन गया। ऐसे ही हस्र होना था इस शैतान का, किंतु ये तो मेरा शिकार था तुरीन। कोई बात नहीं पुत्र, अच्छा हुआ वो मारा गया। सुदान को भी होश आ चुका था उसका अंतिम हस्र देखने के लिए। चारों बढ़ चले गुफा के बाहर की ओर। माता श्री, अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी कभी न। और अचानक आ गया वो जलजला। नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं मरने दूंगी। उफ, बीसियों तीर छलनी कर गई परी रानी ओसिका का शरीर। कोयला बना फुजांग का शरीर खड़ा हुआ बाण वर्षा कर रहा था। नहीं हत्यारे, दुष्ट नीच पापी, तूने ये क्या किया और फुजांग का अंत कर दिया भोकाल की तलवार ने। कितने वर्षों बाद मुझे मेरी माँ मिली और तूने उसे फिर मुझसे जुदा कर दिया दरिंदे। पिघलता चला गया फुजांग का शरीर। परी रानी चित्कार कर उठी। पुत्र भोकाल, आ जाओ, आके मेरी छाती से लग जा, जल्दी कर, मेरे पास समय नहीं है। समाता चला गया पुत्र माँ की पुकारती हुई बाहों में। माँ, ओ माँ, तुम मुझे फिर अकेला छोड़कर जा रही हो। और अब ये स्वर सुनने के लिए परी रानी जीवित ना बची। विकासनगर पहुंचकर परी रानी ओसिका का पूर्ण सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मैं आलोक उर्फ भोकाल कसम खाता हूँ कि अपनी माँ की मानवता के दुश्मन हर शैतान का मैं कट्टर दुश्मन हूँ आज से। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।